आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय के सामने और 1 महीने की जो लगातार कुर्सी की जो हेर-फेर होती रही है कि आखिर सीएमएचओ की कुर्सी किसके पास होगी। फाइनली ये तय हो गया कि जो राज्य शासन ने आदेश दिया था सीएमएचओ के लिए डॉक्टर एनके जैन को, वो अ, एज़ अ सीएमएचओ सिंगरौली के लिए काम करेंगे और जो पुराने सीएमएचओ थे आरबी पटेल, उनका रीवा के लिए तबादला हो गया है। आइए उनसे बात करते हैं जो नवागत सीएमएचओ हैं डॉक्टर जैन साहब, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ प्रायोरिटी है उनकी जानते हैं। सर नमस्कार और आप तो बताइए कि क्या कुछ प्रायोरिटी है आप अ, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि अ, कोविड महामारी काफ़ी विकराल रूप धारण कर रही है, हर जगह कर रही है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों को इस महामारी से उनकी जान को बचाया जाए, ठीक है? इस संबंध में अपन ने ये महामारी से बचाव के लिए अवेयरनेस जागरूकता को प्राथमिकता दी है और जागरूकता को प्राथमिकता दी है। साथ में अब जो बुजुर्ग टाइप के हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है, जिनको अन्य बीमारियों से वो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों में संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनको घर में रहने की सलाह हम दे ही रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और साथ में कोई अगर गंभीर व्यक्ति होता है कोई बीमारी से, तो उसको समय पर इलाज मिल सके, समय पर उसको रिफ़र कर सकें ताकि उसकी जान को बचाई जा सके। और कोविड की महामारी से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता है। काफ़ी सर लंबा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी लोग यहाँ 12 लाख की आबादी सिंगरौली निवासरत है। आईसी के तहत ऐसे कौन-कौन से इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो है, जो स्वास्थ्य विभाग ऐसे कौन से कार्यक्रम कर रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता है? आईसी में तो जो जितने भी कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, सभी की उसमें प्राथमिकता है और सभी की उसमें महत्वपूर्ण ज़रूरत है। और आईसी में मेन तो यही है कि भई अपन बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें और घर परिवार और सोसाइटी में संक्रमण को कैसे बचाव से रोक सकें। ठीक है? जी। तो सर ट्रॉमा में ये बन रहा है, आईसीयू वार्ड बन रहा है, उसमें क्या मतलब क्या सुविधा मिले? आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट है जो गंभीर टाइप के मरीज़ रहते हैं और जिनको अति आवश्यकता रहती है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट टाइप के रहते हैं। ऐसे जिनको हम बाहर अभी भेजते थे, अगर ये जब बन जाएगा, तो गंभीर मरीज़ों का इलाज अपने जिला चिकित्सालय में हो सकेगा। रीवा जैसे जाँच के लिए ट्रू नॉट से कभी-कभी यहाँ जाँच होता था, वो ट्रू नॉट आपको एक्चुअल में क्या है कि जो अपनी कोविड की जो जाँचें हैं, पहले शुरुआत में ट्रूनैट से चालू की गई थी और उसके बाद एक बीटीएम कहता है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया या आरटी-पीसीआर टेस्ट रहते हैं, उससे कितने अब लेटेस्ट में अभी कोविड की जाँच हेतु आरएटी माने रैपिड एंटीजन टेस्ट आ चुके हैं और उनसे भी हम काफ़ी हद तक जाँच कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सोचना ये है कि 50% हम आरटी-पीसीआर टेस्ट लगाएँगे और ट्रू नॉट की जगह रिप्लेस करके आरटी को। कभी डाउट्स होता था कि ट्रू नॉट में कि सर कभी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती थी, बाद में नेगेटिव आती थी, इसके पहले ही कुछ क्वारंटाइन कुछ केस के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन अक्सर रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है। सुधार हो रहे हैं। जी। सर एक और क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से कोविड महामारी चल रही है, अस्पताल में आप देखेंगे व्यवस्था, वहाँ पर किसी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, मास्क, सैनिटाइज़र का भी उपयोग नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के पास बजट अपने आप में आता है इसके लिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? अब क्या है कि अब जो नई गाइडलाइन आ रही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केस माना ऐसे पॉजिटिव केस जिनमें कोई लक्षण नहीं मौजूद है, ठीक है? ऐसी स्थिति में अब हम उनको होम क्वारंटाइन का सोच रहे हैं कि अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको कोई बीमारियाँ नहीं हैं, उनका स्वस्थ है या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ऊपर है, ऐसे स्वस्थ जो लोग हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने का हम सोच रहे हैं। और होम क्वारंटाइन के लिए ये एक आवश्यक है कि वो एक थर्मल स्कैनर स्वयं खरीदें और एक ऑक्सीमीटर खरीदें ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कितना है उसकी स्वयं जांच कर सके और अपना टेम्परेचर स्वयं कर सके। ये एक गाइडलाइन में आ गया है। तो अपन ये सोच रहे हैं कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं अवेयर हो सके। सर स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं आप, सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर। जैसे सीएमएचओ के साथ-साथ सिविल सर्जन का भी पद आप ही के पास है। अस्पताल में व्यवस्थाएँ आप देख रहे हैं, बहुत दिन से खबरें भी आ रही है और डॉक्टरों की अनुपलब्धता होती है वहाँ पर जैसे ओपीडी की हो गई और स्टाफ की भी कमी तो है ही ऑलरेडी। तो उसको मैनेज कैसे कर पाएँगे आप? क्योंकि एक चुनौती दोहरी है। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है।
कि एक्चुअल में क्या है कि हमने कोविड हॉस्पिटल एक अलग से बनाया हुआ है, जो कि पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था और उसमें व्यवस्था की है, उसमें भी बहुत सारे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। और चूँकि यहाँ पर अब ये है, अब इसमें अभी शासन के द्वारा किसी की पदस्थापना नहीं हुई है और जब तक नहीं हुई है तो हम देख रहे हैं इसमें निश्चित रूप से पहले से जो व्यवस्थाएँ हैं, पहले से सुधरी हैं, उसको और सुधारेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके, समय पर उपलब्ध हो सके। आपातकालीन ड्यूटियों में भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम नई बिल्डिंग है, पोस्टमार्टम मॉर्चरी अभी यहाँ नहीं बन पाई है। ऐसी स्थिति में पुराने हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की मॉर्चरी में हो रहा है। तो वहाँ भी एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है। तो डॉक्टरों को कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से भी थोड़ा-सा कमी स्टाफ की हमारे पास है, उसको हम ठीक करेंगे। तो ठीक करेंगे। तो ये थे डॉक्टर एनके जैन, सीएमएचओ सिंगरौली मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी। तो निश्चित रूप से आपने इनको सुना कि किस तरीके से कोविड महामारी की जो एक जंग है उसको जीतने के लिए इनको सर के पास जो उद्देश्य था उन्होंने ये उद्देश्य बताया। इसके साथ-साथ अस्पताल की जो व्यवस्थाएँ थी उसको भी सुधारने के लिए बात कही है। निश्चित रूप से इन्होंने ये भी कहा है कि आश्वस्त किया है कि कुछ न कुछ सुधार हो रहा है, आने वाले समय में और भी सुधार होगा। कैमरामैन प्रियस के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।